गालिब ताउम्र भूल ये करता रहा, गालिब ताउम्र भूल ये करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे देश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की चर्चा हो रही है। 15 अगस्त से ठीक पहले उनका एक भाषण जोरों शोर से शेयर किया जाने लगा। वो कहते हैं कि या तो पाकिस्तान का भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, उनका ये कहना है। पर सवाल है कि आखिर कब, आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई भाजपा से जुड़ा बड़ा नेता कोई बड़े बड़े दावे करता है, बयान देता है, तो उसके बयानों में ग्रामर वाला फ्यूचर टेंस नजर आने लगता है। यानी गा गी गे सब करेंगे, पर कब करेंगे इस बारे में कुछ बता नहीं सकते। पर 2014 के बाद भारत को अखंड भारत बनाने की बात बहुत ही जोरों शोर से उछाली गई। इतने लंबे लंबे प्रवचन सुनने को मिलते हैं कि लगता है कि हम ही हैं जिसे दुनिया विश्व गुरु कहने वाली है आगे चलकर। पर साहब, कब ये सपना पूरा होगा, कब करके दिखाएंगे, इस बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। कभी सपने को साकार करके तो दिखाओ महाराज। क्या भारत को अखंड भारत बनाने के बाद वहां के मुसलमानों को उनके पुराने वाले देश से निकाल दिया जाएगा या उनको अपनाया जाएगा, अखंड भारत का हिस्सा बनाया जाएगा? जब भारत का 14% अल्पसंख्यक मुसलमान देश की 80% आबादी पर भारी पड़ रहा है, आए दिन हिंदुओं पर खतरा मंडराता रहता है, तो जिस दिन 14% 55 और 60% में तब्दील हो जाएंगे, तब तो खतरा और भी ज्यादा मंडराने लगेगा। जैसे कि संघ और भाजपा के नेता अक्सर आपको खतरे से आगाह कराते रहते हैं। पर अपना देश तो संभल नहीं रहा महाराज, लेकिन यहां तो भारत में पाकिस्तान का विलय करना चाहते हैं। अरे भाई, उस औरत का नाम इंदिरा गांधी था जो आंखें लाल करने के लिए प्याज का इस्तेमाल नहीं करती थी, बल्कि आंखें लाल होने से पहले ही दुश्मन के गाल को अपने पंजे से लाल कर दिया करती थी। वो इंदिरा गांधी थी जिसने अमेरिका, ब्रिटेन और तमाम पश्चिमी देशों को ठेंगा दिखाते हुए पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। पर नरेंद्र मोदी के दौर में जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि मोदी जी, आपसे नहीं हो पाएगा, कुछ और ट्राई कर लो। भारत के लाखों हिंदू, लाखों के लाखों हिंदू देश छोड़कर विदेश में चले गए, वो विदेशी हो गए, वो विदेश में भाग गए। वो अपने ऊपर भारतीयता का ठप्पा लेकर नहीं रहना चाहते। लाखों के लाखों हिंदू भारत का पासपोर्ट हवा में उछाल कर फेंक कर चले गए। उनके लिए देशभक्ति का कोई मायने ही नहीं रह गया। ना तो उनकी देशभक्ति पर सवाल उठता है और ना ही उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाया जाता है, ना तो उनसे भारत माता की जयकारे लगवाए जाते हैं। लाखों के लाखों हिंदू भारत माता का दामन छुड़ाकर विदेश भाग गए, विदेश में सेटल हो गए बोले तो। पर भारत के मुसलमानों को संघ और उनका गेरुआ टोला पाकिस्तानी कहता है, बांग्लादेशी कहता है और उनको टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर चढ़ाता है। पर भारत के लाखों हिंदू अमेरिकी बन गए, लाखों हिंदू ब्रिटिश नागरिक बन गए, कोई फ्रांसीसी तो कोई जर्मन बन गया, कोई स्वीडिश तो कोई नॉर्वेजियन बन गया। पर भाजपा के नेता भारत को अखंड भारत बनाने की बात करते रहते हैं, पाकिस्तान का विलय भारत में कराने की बात कर रहे हैं। लाखों हिंदू तो अभी ऐसे हैं जो विदेशी बनने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं और भारत का पासपोर्ट उछाल कर फेंक दे रहे हैं। पर भाजपा के नेता भारत को अखंड भारत बनाने का सपना देख रहे हैं। 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया पर मणिपुर शांत नहीं हुआ। लेकिन योगी आदित्यनाथ बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश में 1947 में 22% हिंदू थे, आज 7% रह गए। हमारी सबकी सहानुभूति उन हिंदुओं के साथ होना चाहिए। अखंड भारत का सपना ही इस तरह के घटना का समाधान होगा। या तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा या फिर उसका विलय होगा। लेकिन सबसे पहले तो आदित्यनाथ साहब को यह बताना चाहिए कि 1947 में बांग्लादेश था क्या? दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश 1971 में नजर आया। यानी कहीं ना कहीं यूपी वाले महाराज आदित्यनाथ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से बहुत प्रभावित नजर आते हैं। योगी आदित्यनाथ बांग्लादेश के हिंदुओं का जिक्र करके कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, पर बिना नाम लिए उनका निशाना दरअसल मुसलमानों पर है। क्योंकि जिनके वोट बैंक का जिक्र करके बांग्लादेश के हिंदुओं की वो बात कर रहे हैं, क्या इस देश के उन 14% आबादी वाले मुसलमानों की कोई सियासी पहचान है, कोई उनकी हैसियत है? जिस देश के सत्ताधारी दल में एक भी मुस्लिम मंत्री ना हो, आखिर योगी आदित्यनाथ किससे शिकवा शिकायत कर रहे हैं? बांग्लादेश के हिंदुओं पर अगर कोई जुल्म सितम होता है तो उसके लिए भारत के मुसलमान जिम्मेदार नहीं हो गए और ना ही भारत के मुसलमान उस हिंसा का समर्थन करते हैं। अगर बांग्लादेश के हिंदुओं पर किसी तरह का जुल्म सितम हो रहा है तो क्या इसका हिसाब किताब डॉक्टर मनमोहन सिंह करेंगे
क्या एक्शन मनमोहन सिंह लेंगे या फिर नरसिम्हा राव? क्या बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए फिर से इंदिरा गांधी को जिंदा किया जाएगा या राजीव गांधी को या फिर सुभाष चंद्र बोस को? हमारे परम प्रतापी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी आखिर क्या कर रहे हैं? उनकी सरकार है, उनको अब तक बांग्लादेश में मिलिट्री ऑपरेशन कर देना चाहिए था, सेना भेजकर दखल देनी चाहिए थी। पर चलो कोई बात नहीं, संघ को कच्छे वाली सेना ही बांग्लादेश में भेज देना चाहिए। पर मोदी जी के दौर में ऐसा भी नहीं हो सकता। सिर्फ गाल बजाने का कंपटीशन चल रहा है। मोदी जी केवल फलस्तीनियों के खिलाफ इजराइल को हथियार दे सकते हैं, पर हिंदुओं की रक्षा के लिए बांग्लादेश में सेना नहीं भेज सकते। आजकल एक और बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, मुसलमान भारत माता की जय नहीं बोलता, और ये बात बहुत पहले से कहा जाता है। संघ के बड़े बड़े पुरोधाओं को इस बात की तकलीफ होती है, इस बात की उनके मन में टीस होती है कि मुसलमानों को भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है। इसके बारे में मुसलमानों की तरफ से कई बार बड़ा ही मुंहतोड़ और ठोस जवाब दिया जा चुका है। पर हमारा सवाल है कि अगर भारत माता की जय बोलना ही देशभक्ति का तकाजा है, जब देशभक्ति दिखाने का वक्त था तब तो निक्कर सेना अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। भारत का हिंदू और मुसलमान आजाद हिंद फौज को ज्वाइन कर रहा था, अंग्रेजों की लट खा रहा था, फांसी के फंदे को चूम रहा था, वो फांसी पर झूल रहा था। आजादी के मतवालों को तोफ के आगे खड़ा करके उड़ा दिया गया। तब अंग्रेजों की दलाली खाने वाले अपनी दलाली में मस्त थे। तब गोलवालकर, हेडगेवार, सावरकर आजादी की लड़ाई का विरोध कर रहे थे और अंग्रेजों की सेना में लोगों को शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। आज वही कच्छे वाली सेना भारत माता की जय सुनने के लिए बहुत बेकरार है। जिसके खुद का कच्छा अंग्रेजों की दलाली में लाल हो चुका हो, उसे पजामे में झांकने का कोई हक नहीं है। आज भारत की जमीन में चीन लगातार घुसता जा रहा है, पर मोदी जी कहते हैं ना कोई आया था, ना कोई घुसा था, ना कोई गया। जिन लाल लाल आंखों में चीन के खिलाफ गुस्सा नजर आना चाहिए था, वो लाल आंख चीन का नाम सुनते ही सफेद हो जाती है। पर चीन का नाम लेना तो दूर की बात है। हमारे प्रधानमंत्री इतने वीर बहादुर हैं कि चाय में इस्तेमाल होने वाली चीनी का नाम लेने से भी डरते हैं, क्योंकि चाइनीज को हिंदी में चीनी कहते हैं। मतलब कहीं चीन बुरा न मान जाए। चीन हमारी जमीनों को हड़पता जा रहा है, पर मोदी जी से, भाजपा से चीन संभल नहीं रहा, लगातार हमारी जमीनों को हथियाते जा रहा है। भाजपा के मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं कि भारत में पाकिस्तान का विलय होगा। यहाँ तो मणिपुर यहाँ से फिसल गया। मणिपुर अभी भी अशांत है, आग लगी हुई है। आज कश्मीर की हालत देख लीजिए। मोदी जी और उनकी सरकार के तमाम दावे हवा हवाई हो गए। मोदी जी के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल भी कश्मीर को शांत नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से हमारे जवान अपनी जान गंवा रहे हैं लगातार, ऐसा लगता है कि कश्मीर अब भारत का हिस्सा ही नहीं रहा। एक से बढ़कर एक आतंकी वारदात कश्मीर में हो रहे हैं, मोदी जी के दौर में हो रहे हैं। हमारा वाला गाल बजाने वाला नेता कह रहा है कि पाकिस्तान का विलय भारत में होगा, जबकि हालत यह है कि आजादी के बाद पहली बार नरेंद्र भाई मोदी के दौर में भारत की विदेश नीति का कचूमर निकल चुका है। विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी का पलीता लग चुका है। पर भाजपा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान का भारत में विलय कराएंगे। प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र भाई मोदी बिन बुलाए मेहमान की तरह पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। तब लगा कि कोई बात नहीं, बिरयानी खा के तो आए हैं, लेकिन पाकिस्तान का भारत में विलय तो जरूर ही करा देंगे। पर मोदी जी के दौर में सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं जनाब, कोई बड़ा एक्शन नहीं हो सकता। फिर भी महाराज योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भारत में पाकिस्तान का विलय होगा। अब 3 महीने गुजर चुके हैं, सिर्फ 3 महीने का और वक्त बचा है जब पाकिस्तान का कब्जे वाला कश्मीर भी भारत का हिस्सा होगा। पर योगी आदित्यनाथ पाकिस्तान के विलय की तारीख तो बता ही दीजिए, बहुत अच्छा होता। लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं बता सकते। दिन तारीख तो भूल जाइए, क्योंकि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनके निशाने पर मुसलमान ही होता है। दरअसल बीजेपी का वजूद ही मुसलमानों पर टिका है। अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी को छोड़ दे तो शायद ही भाजपा को कोई वोट देने वाला बचेगा। भाजपा का नामो निशान ही खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। अगर भाजपा मुसलमानों के खिलाफ अपने नफरत के एजेंडे को बंद कर दे, अगर भाजपा का मात्र संगठन मुसलमानों के खिलाफ नफरत की मुहिम पर रोक लगा दे, तो भाजपा रहेगी और ना ही कच्छे वाली सेना। निक्कर गैंग का तो बिल्कुल नामो निशान ही मिट जाएगा। शायद ही कोई संघ की विचारधारा वाली सियासी पार्टी को वोट करेगा। अगर मुसलमानों के घर मकान पर बुलडोजर चलाकर इस देश में सांप्रदायिक एजेंडे को आगे ना बढ़ाया जाए, तो शायद ही किसी नफरती टोले के मन की कुंठा शांत होगी। शायद ही कोई हिंदू भाजपा को वोट करेगा। तमाम के तमाम पड़ोसी देशों से अनबन चल रही है। मालदीव हमारी सेना को निकालने के लिए बोला और हमारे मोदी जी मान भी गए। पर योगी बाबा कह रहे हैं कि पाकिस्तान का विलय कराएंगे। खुद के हथियार बना नहीं सकते। अमेरिका और कभी रूस की तरफ देखते रहते हैं, कभी फ्रांस की तरफ देखते रहते हैं, और उन्हीं विदेशियों के हिसाब से
अपनी कॉलर सीधी करते रहते हैं, अपनी पॉलिसी में तब्दीली करते रहते हैं। विश्व गुरु का ऐसा डंका पहले कभी नहीं देखने को मिला, पर विश्व गुरु का ढोल पीटने वाले अपनी ही मगन में मस्त हैं। कहीं एयरपोर्ट की छत गिर गई तो कहीं हाईवे धंस गया, कहीं पुल गिर गया तो कहीं टनल में पानी भर गया, राम मंदिर के छज्जे से पानी टपकने लगा, पहली ही बारिश में स्टेशन तालाब बन गया, आए दिन रेल हादसे हो रहे हैं, देश संभल नहीं रहा। भाजपा के नेता कह रहे हैं भारत में पाकिस्तान का विलय होगा। बलात्कारी आसाराम और बलात्कारी राम रहीम को हवा में सांस लेने की आजादी मिल रही है, पर भारत का भाजपाई संघी नेता आए दिन कहते हैं कि ये देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। भारत को गजवाए हिंद नहीं बनने देंगे, भारत को मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनने देंगे। पर साहब ये सब तो नफरत फैलाने का एक फर्जी एजेंडा है जो आरएसएस बीजेपी के जरिए खड़ा किया गया। वरना भारत का मुसलमान शरीयत लागू करने के लिए नहीं बोल रहा। वरना दिल पर हाथ रख के बताइए कि अगर भारत में शरीयत का सिस्टम होता तो बिल्किस के बलात्कारियों को क्या सांस लेने का मौका मिलता? क्या उनको उम्र कैद नसीब होता या उनकी उम्र ही खत्म हो गई होती? अगर भारत में शरीयत का निजाम लागू होता तो आसाराम और राम रहीम जैसे बलात्कारियों के कितने टुकड़े हुए होते और इनका क्या अंजाम होता? बड़े बड़े बलात्कारियों की रूह कांप जाती किसी भी बलात्कार को करने से पहले। पर इन्हीं फर्जी मुद्दों के जरिए भाजपा मुस्लिम विरोधी राजनीति कर रही है ताकि उसका सत्ता चलता रहे और उसके अरबपति मित्रों का धंधा चमकता रहे और भारत कर्ज में भले ही डूबता रहे। वरना अपना क्या है, ज्यादा सवाल जवाब होगा तो थोड़ा सा रो देंगे, गला रूद जाएगा, पानी पिएंगे और नहीं बोल पाएंगे तो चल देंगे झोला उठा के। आनंद नारायण मुल्ला ने भी क्या खूब फरमाया है, रोने वाले तुझे रोने का सलीका ही नहीं, रोने वाले तुझे रोने का सलीका ही नहीं, अश्क पीने के लिए है कि बहाने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदारों यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, हमारे टाइम्स मेल को सब्सक्राइब करते वक्त घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।